जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। आज आप लोगों के लिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लेकर आया हूं, जो कि यूपी बोर्ड 2026 हाई स्कूल में ये जीवन परिचय पूछा ही जाएगा। ये मेरी 100% दावा है, ठोक कर मैं कह रहा हूं कि ये जीवन परिचय पूछा ही जाएगा और ये 5 नंबर का आएगा। ठीक, तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था सन 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक, यहाँ पर इनका जीवन परिचय हम लोग लिख लेंगे ब्लैक पेन से और हेडिंग लगा देंगे और ब्लू पेन से लिखने का काम करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था सन 1884 ईस्वी में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता जी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। और इनके माताजी का जो नाम था, इनके माताजी का नाम जो था क्या था? विभासी। इनके माताजी का नाम जो था विभासी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। जो शुक्ल जी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये बचपन से ही बहुत ही लगनशील विद्यार्थी थे, जो कि बहुत ही पढ़ाई के प्रति रुचि रखते थे। इन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने स्वयं से ही संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कंदामनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। ये इतने फेमस हो गए कि इनकी जो पत्रिका बनी, आनंद कंदामनी नामक पत्रिकाओं में इनकी जो रचनाएं हैं क्या होने लगी? प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार जीवन के अतिरिक्त क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 जीवन के अंतिम समय में भी क्या किए? ये साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। हृदय गति यानी हार्ट अटैक के कारण इनका जो देहांत हुआ सन 1941 ईस्वी में, ये मृत्यु हो गया इनका। ठीक, अब आपको इतना लिख देने से 3 नंबर मिलने वाला है। अगर आप 5 नंबर पाना चाहते हैं तो आपको जो है इनकी रचनाएं भी लिखनी होगी। बहुत ही आसान होगा। आपको जो है 1-2 बार इनकी रचनाएं पढ़कर 1-2 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो है आपके अचेतन मन में बैठ जाएगा। जब आप सोते समय इनको जो है क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे, अपने दिमागों में सोचेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके माताजी का नाम क्या था, ये कौन कौन से भाषा का इनके पास नॉलेज था और ये स्वयं से क्या क्या किए थे। तो आपको ये जो है आपका दिमाग जो है पुनः आपको पूरा जो है रिलीज करने लगा कि हाँ, इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनके माताजी का नाम ये था, इनके पिताजी का नाम ये था, फिर इन्होंने समाज के लिए क्या किया था, इनका मृत्यु कैसे हुआ। तो आपका दिमाग क्या कर लेगा? इसको जो है अपने मेमोरी में फिट कर लेगा और ये जो है कभी डिलीट नहीं होगा। ठीक, अब आपको 3 नंबर तो मिल गया ये। अब आपको 2 नंबर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी रचनाएं पढ़नी पड़ेगी। तो आप ब्लैक पेन से रचनाएं लिखेंगे यहाँ पर और हेडिंग लगा देंगे एक लाइन छोड़कर। अब यहाँ पर लिख लेंगे ब्लू पेन से इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जिससे एग्जामिनर क्या होगा? कहेगा कि वास्तव में जो बच्चा है उसने अच्छी से पढ़ाई किया है, जिसके लिखने के तौर तरीके से वो क्या होगा? इम्प्रेस होगा, जिससे आपको वो खुश होकर नंबर ना काट कर वो पूरा नंबर देने की कोशिश करेगा। तो आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं जो है शब्द सागर, आनंद कंदामनी, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्हीं की रचनाएं हैं। आपको 4 रचनाएं बस लिखना होता है, जिससे आपको 5 नंबर डिक्टो मिल जाएंगे। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जीवन परिचय बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक, आप इनके जीवन परिचय को अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले आप लोग 1-2 बार जो है लिख कर देख लीजिएगा। ठीक,
धन्यवाद।